जरा बच के चलना, क्योंकि मेरे ऋषि को दर्द देने की जो सजा तुम्हें मिलेगी वो उतने ही आंसू रुलाएगी तुम्हें जितने आज मैंने अपने ऋषि को देखकर रोए हैं। कट्टू भी तो तुम्हारी बेटी है ना? हाय कट्टू, मेरी पहली औलाद, मेरी बेटी कट्टू कट्टू कट्टू। तो कट्टू अब तैयार हो जाओ अपनी माँ की हर गलती की सजा भुगतने के लिए। तुम ऑलरेडी मेरा सर फोड़ चुकी हो, और ज्यादा क्या करना चाहती हो मेरे साथ? तुम्हारी जिंदगी से हर खुशी, हर सुख, हर सपना सब बर्बाद कर दूंगी। तुम बस आगे देखती जाओ क्या हो रहा है। इतने सालों से जो इस घर में चिपकी बैठी हो ना, यूं बाहर फेंकवाती हूँ, फिर बात करेंगे। कहाँ है तुम्हारा वो नेता? चाचू घर पे नहीं है अभी चाची। ठीक है, वो आएगा तो कहना सुमन इंदौरी ने बुलाया। बहुत बात करने का शौक है ना, आए बात करे, अभी सारे शौक निकालती हूँ उसके। दीदी वो कचरा आंटी क्या बोल के गई? मुझे घर से निकलवा देगी, वो धमकी देकर गई है। दी रिलैक्स कट्टू, मेरी तरफ देख, तू मेरी बेटी है। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सुमन को हो गई है जेल, और इस सारी चीजों के पीछे भाई देविका का हाथ है। हमने देखा था ना किस तरीके से सुमन की जब एंट्री हुई थी तो देविका के होश उड़ गए थे। यहाँ पर लग रहा था कि अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसकी सत्ता पर बात आ जाएगी, और यहाँ भाई उसको ये भी लग रहा था ना साथ में कि कृतिका का क्या होगा। और लेकिन अब यहाँ पर सुमन को वो करा देती है जेल, और अब देख रहे हैं किस तरीके से विक्रम की एंट्री होगी। अब विक्रम को देखने के लिए तो सब लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड है ना, सबको लग रहा था कि भाई कौन है आदमी जो 5 साल से सुमन की हेल्प कर रहा था। सुमन के पास इतना पैसा, इतना स्टेटस, इतना रुतबा, सब कुछ है, और ये ऋषि किसका बेटा है? भाई अब तो यहाँ पर तीर्थ ने भी ये सोच लिया था कि ऋषि मेरा ही बेटा है, लेकिन फिर भी उसको कंफ्यूजन था क्योंकि सुमन ने कुश्ती के टाइम मना किया था कि भाई ये तुम्हारा बेटा नहीं है और ऋषि से तुम्हें दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा डाउट तो हो रहा था कि हो सकता है मेरा बेटा हो, लेकिन जब विक्रम की एंट्री होगी अब देखते हैं तीर्थ क्या करने वाला है। हमने देखा था ना किस तरीके से देविका ने पुलिस वालों से यहाँ पर गाड़ी में पैसे रखवा दिए हैं, और यहाँ पर जैसी वो ब्लैक मनी इलेक्शंस के टाइम मिलता है सुमन की गाड़ी में तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब भाई यहाँ तीर्थ भी आ जाता है बचाने के लिए। तीर्थ को पता लग जाता है कि देविका कुछ नई चाल चलने वाली है। तीर्थ आता भी है, लेकिन यहाँ सुमन कुछ ऐसा सोचने लगती है कि तीर्थ ने ही फंसाया, उसको थप्पड़ वगैरह मार देती है, भगा देती है। लेकिन जब जेल में उसको बंद करते हैं तब भाई यहाँ विक्रम आता है और उसको बचाता है। अब देखते हैं सुमन क्या करती है, सुमन किस तरीके से कृतिका से बदला लेगी। भाई जिस तरीके के एपिसोड में हम सीन्स देख रहे हैं इसमें तो ये आ रहा है सामने की कृतिका की होने वाली है तीर्थ से शादी। अब जब विक्रम सामने आ जाएगा तो तीर्थ को बहुत बुरा लगेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि सुमन मेरा इंतजार नहीं कर रही थी और मैंने जो 5 साल तक सुमन का इंतजार किया है वो बेकार था। और अब देविका भी उसको बार बार धमकी दे रही है, मैं तुम्हारे घर वालों को छोड़ने वाली नहीं हूं, उन्हें भूखा रखूंगी, टॉर्चर करूंगी। और इसी बात को लेके अब तो भाई कृतिका से उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। तो अब देखते हैं सुमन क्या करती है कि जिससे भाई कृतिका से उसकी शादी ना हो और यहाँ पर ये सब सामने आए कि तीर्थ ने कुछ भी नहीं किया था। भाई सुमन के दिमाग में ये चीज है ना कि तीर्थ ही सब मेन कल्प्रिट है, देविका तो उसकी पूरी कठपुतली थी। लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही है, यहाँ पर तीर्थ कठपुतली है देविका का और देविका ने यही सारा काम किया था। अब जब ये सब सामने आएगा तब देखते हैं सुमन क्या करेगी। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर सब लोग मिठाइयां वगैरह खा रहे हैं, कृतिका सबको लड्डू खिला रही है कि देखो भाई मेरी तो शादी पक्की हो गई है और यहाँ पर मेरी शादी ना तीर्थ के साथ जल्दी होने वाली है।